हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पीडियाट्रिक्स में हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले क्या देखना है, ग्रोथ क्या है हमारी और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ कोई भी उसका इंक्रीज इन नंबर, साइज और सेल्स में कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ है। और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या है, डेवलपमेंट। मेंटल ग्रोथ हो रही है बेसिकली उसकी। तो ग्रोथ को हम मीजर कर सकते हैं किन, इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, उसको मीजर कर सकते हैं। पर डेवलपमेंट को क्या है, हम मीजर नहीं कर सकते। तो इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, क्वाली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है ये, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन नेचर। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसको हम मीजर कर सकते हैं, क्या है, मीजरेबल। मीजरेबल कोई भी क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या है, नॉन मीजरेबल है। अब ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन एज तक होती है, पर जो हमारी डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो ये क्या है, सर्टेन एज तक होती है ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग की प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है। अब ग्रोथ में हमारा क्या है, इंक्रीज इन नंबर, साइज, इंक्रीज इन सेल नंबर। तो ये सारा क्या है, हमारी ग्रोथ है। ठीक है। इसमें बेसिकली हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट में क्या होती है, मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ जो होती है वो हमारी किस में आती है, डेवलपमेंट में। तो कोई भी अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपसे डिफरेंस पूछे तो उनमें ये पूछ सकता है, क्वांटिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, मीजरेबल कौन सा है, नॉन मीजरेबल कौन सा है। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके वो फैक्टर पढ़ते हैं अभी। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में जैसे हमारे क्या होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। तो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर कोई भी जीन में कोई इफेक्ट आ रहा है, एक पर्टिकुलर जीन में, तो वो क्या है, हमारी जेनेटिक फैक्टर है, मतलब हेरिडिटरी है, बाय बर्थ चल रहे हैं, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री से चल रहे हैं, या क्या हुआ, कोई जीन में म्यूटेशन हो गई है उसकी वजह से हो रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल क्या है आपका, ट्राइजोमी 21। ट्राइजोमी 21 का दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पटेउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सॉरी, एडवर्ड सिंड्रोम। उसके बाद क्या है, पटेउ सिंड्रोम। ये कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें कौन से क्रोमोसोम पे इफेक्ट पड़ता है, पटेउ सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम पे। तो एडवर्ड सिंड्रोम में हमारा कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, 18th क्रोमोसोम। और पटेल सिंड्रोम में हमारा कौन सा क्रोमोसोम इफेक्ट होता है, 13th क्रोमोसोम। एक होता है क्राई डू चैट, क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो क्राई डू चैट सिंड्रोम कौन से, जब फिफ्थ जीन इफेक्ट होता है, फिफ्थ नंबर का जीन क्या होता है या क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड होता है, तो वो क्या होता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। एक होता है क्लाइनी फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनी
फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनी-फिल्टर सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, ये बेसिकली मेल बेबी को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? मेल बेबी को। तो इस मेल बेबी में ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। क्या होता है? एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स आ जाता है। तो क्या होगा, मेल बेबी के अंदर क्या होंगे, फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे मेल बेबी को अफेक्ट करता है। एक सिंड्रोम हमारा कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या करता है? फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक जो एक्स वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है क्लाइनीफिल्टर में, और ये मेल बेबी को अफेक्ट करता है। मेल बेबी में क्या होंगे, फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक आने लग जाएंगी। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगी, फीमेल बेबी में इसमें क्या होगा, अनडेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सारी चीजें क्या होंगी उसमें, एब्सेंट होंगी। ठीक है, और मतलब मेल बेबी में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिलेगी आपको, तो फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आएंगे। और टर्नर सिंड्रोम किसमें मिलेगा, फीमेल बेबी में। इसमें आपको क्या होंगे, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये सारा फीमेल बेबी में आएगा, क्योंकि क्या है, उसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। तो ये थे हमारे जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर होता है जब बच्चा वूम्ब में होता है मदर की, तो तब तक कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मतलब उसका जब अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, अभी तक क्या है, वो वूम्ब में है, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मैटरनल प्रीनेटल इन्फेक्शन। प्रीनेटल इन्फेक्शन में हमारा कौन सा फैक्टर आ सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन सबसे पहला, क्योंकि बच्चा क्या सारा न्यूट्रिशन मदर से ले रहा है, तो मदर की जो कंडीशंस हैं वो सारी बेबी पे इफेक्ट करेंगी। तो क्या है, मदर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो भी बेबी में इफेक्ट करेगा। तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, टॉर्च। टॉर्च किसमें आता है, हमारा मैटरनल इन्फेक्शन में। मैटरनल इन्फेक्शन में। अब टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है, टी होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, एक तरह की डिजीज कंडीशन होती है जो किससे होती है, कैट की फीसिस से। कैट फीसिस से। ठीक है, नेक्स्ट रूबेला। टीओ इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर इज रूबेला। रूबेला मीजल्स, सी इज साइटोमेगलोवायरस। साइटोमेगलोवायरस। एच इज herpes simplex। सिंप्लेक्स। तो ये क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन। अगर मदर प्रेगनेंसी में कोई अगर इस इन्फेक्शन से इफेक्ट हो जाती है मदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्च। टी इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टीओ, आर इज रूबेला, सी साइटोमेगलोवायरस एंड एच इज herpes simplex। तो ये भी क्या करते हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और प्रीनेटल फैक्टर में क्या आ सकता है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, मदर अच्छे से डाइट नहीं ले रही है प्रॉपरली, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, और क्या इफेक्ट कर सकते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। मदर ढंग से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, बच्चा हेल्दी नहीं पैदा होगा, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होगा, या उसमें कोई और कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी। तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकती है, थर्ड क्या हो सकता है इसी में प्रीनेटल फैक्टर में, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। टेरेटोजेनिक ड्रग्स हम किसे बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी स्टेट्स में अफेक्ट करती है फीटस को। ठीक है, प्रेगनेंसी में ली हुई कोई ड्रग जो फीटस को अफेक्ट करे, दैट इज टेरेटोजेनिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये प्रीनेटल में हम तीन, मैटरनल इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन है, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। अब हमने प्रीनेटल देख लिया, अब उसके बाद क्या आएगा, पोस्टनेटल।
पोस्टनेटल अब बच्चे का बर्थ हो गया है, उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो उसकी क्या करेंगे, ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा। ड्यूरिंग बर्थ उसकी क्या हो सकता है, ट्रॉमा, वो भी बाद में फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। पोस्टनेटल फैक्टर्स हमारे, पोस्टनेटल फैक्टर में क्या आता है, बर्थ ट्रॉमा और मैटरनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है, थायरॉक्सिन। ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्केलेटल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन। पर फीटल लाइफ में हमारा क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, फीटल लाइफ में स्केलेटल मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कब सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, 12th वीक पे, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सीक्रेट एट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12th वीक पे स्टार्ट होता है। और क्या करता है, स्केलेटल मैचुरेशन कराता है, किसकी, फीटस की। तो फीटल लाइफ में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मैचुरेशन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। और कौन से फैक्टर हो सकते हैं इसमें, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, उसका फैमिली स्टेटस, उसकी एजुकेशन, पेरेंट्स की, वो सारा हमारा पोस्टनेटल फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ ली, अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है। ये क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से। सिक्वेंशियल प्रोसेस है, सिक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होती है ग्रोथ हमारी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पहले सर बड़ा हो रहा है फिर उसके बाद पैर बड़े हो रहे हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप बॉडी बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, ग्रोथ सब में डिफरेंट है, कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस। थर्ड क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है हमारी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग है। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टिल। प्रोक्सिमो डिस्टिल, प्रोक्सिमो डिस्टिल ग्रोथ होती है। कैसे, प्रोक्सिमो डिस्टिल कैसे होगी, पहले क्या होती है, सेंट्रल बॉडी डेवलप होती है, उसके बाद पेरिफेरल बॉडी डेवलप होती है। ऐसा तो नहीं है पहले पेरिफेरल हो रही है उसके बाद सेंट्रल हो रही है। तो क्या है, ग्रोथ का भी एक प्रिंसिपल है, कैसे होगी वो, पहले सेंट्रल बॉडी डेवलप होगी उसके बाद पेरिफेरल बॉडी डेवलप होगी। तो ये क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टिल। लास्ट प्रिंसिपल क्या है, सिफेलोकॉडल। तो ऐसा तो नहीं है ना पहले पैर डेवलप हो रहा है उसके बाद सर हो रहा है, क्या होता है, पहले हेड डेवलप होगा, उसी से क्या होगी, कोट डेवलप होगी, उसके बाद पूरी बॉडी डेवलप हो रही है। तो अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है, पहले अपर बॉडी उसके बाद लोअर बॉडी, तो दैट इज सिफेलोकॉडल। एंड प्रोक्सिमो डिस्टल पहले मीडियल बॉडी सेंट्रल बॉडी हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, पेरिफेरल बॉडी होती है। तो क्या है, ये पेरिफेरल ग्रोथ है। ठीक है, तो ये है हमारे 5 प्रिंसिपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें देखना है कि वेट कैसे बढ़ रहा है, ग्रोथ के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं कि बच्चे में हाइट वेट ये कैसे
बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या टॉपिक है हमारा, असेसमेंट। असेसमेंट कैसे करोगे आप, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे में हो रही है नहीं हो रही है, उसको कैसे असेस करोगे। कुछ चीजें होती है जिससे असेस करोगे। पहले आपको पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए कि बच्चे का वेट कितना होता है, नॉर्मल हाइट कितनी होती है, एक पर्टिकुलर एज में कितना हाइट उसकी बढ़ती है, कब डबल होती है, कब ट्रिपल होती है। तो ये सारा हम असेसमेंट में देखते हैं। जब आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होंगे जब तो आप नॉर्मल पता कर पाओगे। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बच्चे का वेट। तो वेट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ा था कि नॉर्मल वेट कितना होता है बर्थ पे, 2.5 टू 3.5 केजी। ये क्या है हमारा बच्चे का नॉर्मल वेट। ठीक है, अब क्या होता है जब एकदम से फीटस बॉर्न होता है तो क्या होता है उसका 10% वेट लॉस होता है। क्यों होता है 10% वेट लॉस, फर्स्ट वीक, जो उसकी फर्स्ट वीक होती है लाइफ की, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में क्या होता है उसका 10% वेट लॉस होता है। इसका क्या रीजन होता है, एक तो बच्चा बाहर आता है, एकदम से स्टेबल नहीं हो पाता, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होती है, किडनीज उसकी इमेच्योर होती है, किडनी इमेच्योर होंगी तो डाइल्यूटेड यूरिन आएगा, डाइल्यूटेड यूरिन आएगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। और दूसरा क्या, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसके रीजन क्या है, इमेच्योर किडनी, और दूसरा रीजन क्या है इसका, इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। These are the two reasons of the weight loss during the first week of the life of baby. ठीक है, ये उसका रीजन है। अब हमने देख लिया फर्स्ट वीक में तो क्या हो रहा है 10% वेट लॉस हो रहा है। अब हमें देखना है कि बढ़ता कैसे है। तो इनिशियल 6 मंथ्स में कैसे बढ़ता है, इनिशियल जो उसके 6 मंथ्स होते हैं उसमें वेट बढ़ता है 20 to 30 kg पर डे। ऐसे क्या होता है उसका वेट बढ़ता है। ठीक है, सॉरी 20 to 30 ग्राम, केजी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, 20 to 30 ग्राम वेट पर डे इंक्रीज होता है। कब कब में, ड्यूरिंग इनिशियल 6 मंथ्स। तो क्या होता है 20 to 30 ग्राम पर डे वेट क्या होता है उसका इंक्रीज होता है ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ, 6 से 12 मंथ्स तक उसका वेट कैसे इंक्रीज होता है 15 ग्राम, 15 ग्राम पर डे, इस रेट से इंक्रीज होता है। 6 मंथ्स तक तो क्या रेट होता है उसका 20 to 30 ग्राम पर डे, 20 टू अप्रोक्स 25 to 30 ले लो, वैसे 30 होता है पर अगर एक रेंज पूछे तो 25 to 30 ग्राम पर डे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 6 to 12 मंथ, 6 मंथ के बाद कैसे इंक्रीज होता है 15 ग्राम पर डे। ठीक है, ये होता है बच्चे का वेट इंक्रीज होने का रेट। अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसमें कि उसका रेट इंक्रीज हो रहा है तो डबल कब होगा, जो बर्थ वेट है उसका ट्रिपल कब होगा, 4 टाइम्स कब होगा, 5 टाइम्स कब होगा, आपको ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि एक बच्चा है वो 2.5 साल का बोर्न हुआ है तो आफ्टर 6 मंथ्स उसका वेट कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, या नॉर्मल पूछ लेंगे कि डबल वेट कब होता है बच्चे का, ट्रिपल कब होता है, ये सारे क्वेश्चन वेट से बनते हैं आपके। तो डबल वेट कब होगा बच्चे का, पहले ये देखो आपने कब कब मेजर करना है, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर पे हमेशा 10 टाइम्स होता है, ये लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, 10 ईयर पे क्या होता है हमेशा 10 टाइम्स, 7 ईयर पे क्या होगा 7 टाइम्स। ठीक है, ये ट्रिक है, 10 और 7 पे तो 7 और 10 टाइम्स। ठीक है, अब 5 ईयर पे क्या होगा 6 टाइम्स, 4 ईयर पे 5 टाइम्स, 3 ईयर पे 4 टाइम्स, 2 ईयर पे 3 टाइम्स, 1 ईयर पे 2 टाइम्स और 6 मंथ्स पे 1 टाइम।
ठीक है, क्लियर है ये? सॉरी, 6 मंथ्स पे आपका 2 टाइम, 1 ईयर पे 3 टाइम, 3 to 5 4 ईयर पे नहीं होता। 6 मंथ्स पे क्या होता है आपका वेट डबल हो जाता है, 1 ईयर पे क्या होता है ट्रिपल हो जाता है, 2 ईयर पे 3 टाइम्स, 3 ईयर पे 4 टाइम्स, ठीक है, 5 ईयर पे 6 टाइम्स, 4 ईयर पे 5 टाइम्स। ठीक है, क्या होता है डबल कब हो रहा है वेट हमारा, आप बस ये ध्यान रखो कि वेट डबल कब होगा हमारा 6 मंथ्स, डबल कब होगा ट्रिपल कब होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखो आप दोबारा से समझो इसको अच्छे से। 6 मंथ्स में क्या होगा बच्चे का वेट डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा कब 6 मंथ्स पे, 3 टाइम्स पूछे तो कब होगा 1 ईयर पे, ठीक है, 3 टाइम्स होगा हमारा 1 ईयर पे, उसके बाद 4 टाइम्स हमारा 2 ईयर पे, 5 टाइम्स हमारा 3 ईयर पे, तो ऐसे उसका वेट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आपसे बेसिकली डबल और ट्रिपल का पूछते हैं कि बच्चे का वेट डबल कब हो रहा है ट्रिपल कब हो रहा है, तो डबल कब हो रहा है 6 मंथ्स पे, जैसे उसका वेट अगर बोल देंगे कि 3 किलो का बच्चा है, उसके बाद अगर हम 6 महीने बाद उसका वेट चेक करेंगे तो नॉर्मल कितना होगा 6 किलो, तो 6 किलो उसका डबल होता है। ठीक है, पूछ लिया कि 2 साल का बच्चा है उसका बाय वन, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि डबल कब होता है ट्रिपल कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है 6 मंथ्स पे वेट डबल होता है और ट्रिपल कब होता है 1 ईयर पे। ठीक है, ये है हमारा वेट में, अब वेट में आपको ऐसे असेसमेंट करना है। नेक्स्ट है अब हमारा हाइट का असेसमेंट, तो हाइट का असेसमेंट आप कैसे करोगे, नेक्स्ट है हाइट, हाइट नॉर्मल बताया था मैंने 45 टू 50 सेंटीमीटर क्या होती है हाइट होती है बच्चे की नॉर्मल, कब एट बर्थ उसकी हाइट होती है 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, एवरेज देखिए तो 45 सेंटीमीटर। अब इसमें देखना है कि हाइट कैसे इंक्रीज होती है, हाइट हमारी कैसे इंक्रीज होती है, रेट होता है 6 मंथ्स तक 2 to 2.5 सेंटीमीटर, आफ्टर 6 मंथ्स 6 to 12 मंथ्स 1 to 1.5 सेंटीमीटर, अप्रोक्स इतनी उसकी इस रेट से इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 1 to 6 मंथ्स उसकी हाइट कैसे इंक्रीज होगी 1.5 to 2.5, और 7 to 12 मंथ्स कैसे इंक्रीज होगी उसकी हाइट 1 to 1.5, इसको आप 2 to 2.5 भी कंसीडर कर सकते हैं, 2 to 2.5 स्टैंडर्ड बुक में हमारा दिया हुआ है 2 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, और 7 to 12 मंथ्स के बाद कैसे इंक्रीज होती है 1.5 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ, किसी बुक में दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ, तो कोई कोई बुक में 1.5 दिया है, कोई कोई बुक में 1.2 दिया है, तो आप दोनों ही नॉर्मल होंगे। ठीक है, 1 से 6 मंथ से 2 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होगी, और 7 से 12 मंथ्स के बाद 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ, या किसी किसी बुक में दिया है 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, तो आप बर्थ पे हाइट, अब इसमें देखना है आपने कि हाइट डबल कब हो रही है, डबल ट्रिपल पूछते हैं, डबल आपकी हमेशा किस पे होगी 4 ईयर पे, और ट्रिपल कब होगी 13 ईयर पे। ठीक है, 1 4 एंड 13 ईयर आपको याद रखना है इसमें। इस रेट से अगर इंक्रीज होगी तो आपकी हाइट डबल कब होगी 1 ईयर पे आपकी हाइट कितनी होगी अप्रोक्स हाफ इंक्रीज होगी। ठीक है, हाफ टाइम इंक्रीज होगी। 4 ईयर पे आपकी कैसे होगी हाइट डबल होगी, जैसे हमारा वेट डबल 6 मंथ्स पे हो रहा था, पर हाइट डबल कब होगी 4 ईयर्स पे, और ट्रिपल कब होगी
13 ईयर, 13 ईयर पे क्या होगी हाइट उसकी ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है इसमें कि हाइट वेट कब इंक्रीज हो रहा है। जैसे वेट में मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स पे इंक्रीज हो रहा है, 6 मंथ्स पे डबल हो रहा है, ट्रिपल 1 ईयर पे हो रहा है। इसमें ऐसे हाइट डबल कब हो रही है 4 ईयर पे, और ट्रिपल कब हो रही है 13 ईयर पे, और हाफ टाइम इंक्रीज कब हो रही है 1 ईयर पे। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है, आपको हाइट देके पूछ लेते हैं, एज इन ईयर्स इनटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है, एज इन ईयर प्लस इंटू 9 प्लस 77 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से भी आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, एज इन ईयर इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लेना, एज इन ईयर इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बच्चे की हाइट। अगर आपको एज दी हुई है तो आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ ना, ये इन्फेंट्स में वैलिड नहीं है, ये इन्फेंट के बाद वैलिड है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब असेसमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने हाइट देख लिया, वेट देख लिया। नेक्स्ट अब क्या है हमारा, हेड सर्कमफेरेंस। अब हेड सर्कमफेरेंस मैंने बताया था 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है हेड सर्कमफेरेंस। साथ में ही देख लेते हैं, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस मैंने बताया था एट बर्थ हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है किससे, चेस्ट सर्कमफेरेंस से। हेड सर्कमफेरेंस होता है हमारा 33 टू 35 सेंटीमीटर, और चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है हमारा 31 टू 33 सेंटीमीटर एट बर्थ। तो अब ये किस रेट से इंक्रीज होता है हेड सर्कमफेरेंस। पहले सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है हेड सर्कमफेरेंस आप मेजर कैसे करोगे, तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड ऑसिपिटल जो प्रोट्रूजन होता है वहां से नॉन स्ट्रेचेबल टेप लेनी है, उससे क्या करना है आपने, मीजर करना है। तो क्या होगा, एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूजन। एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल रिज and posteriorly occipital protrusion। ऐसे आपको क्या करना है, हेड सर्कमफेरेंस मेजर करना है, और क्या यूज करना है, नॉन स्ट्रेचेबल टेप। इससे आपको हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करना है। ठीक है, अब हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल आपको पता है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। अब इंक्रीज कैसे होता है, अब आपने ये याद रखना है कि डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है। इसमें डबल ट्रिपल का नहीं पूछते, आपसे पूछते हैं एट बर्थ तो हमारा जैसे 35 है, तो 0 से 3 मंथ तक आपका कैसे इंक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर 4 से 6 मंथ कैसे, 1 सेंटीमीटर पर मंथ। एंड 7 टू 1 ईयर 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बनता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है, चेस्ट सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है, और इक्वल कब होता है, ज्यादा कब होता है हेड सर्कम चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस से ज्यादा कब होता है और कम कब होता है। इस पे ये क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली। तो आपको क्या पता होना चाहिए, हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस हमारा इक्वल कब होता है, 1 ईयर पे। हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है 1 ईयर पे। ठीक है, अब 1 ईयर से पहले क्या होता है हमारा, हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है किससे, चेस्ट सर्कमफेरेंस से, बिफोर 1 ईयर। और आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस से ज्यादा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। एक तो नॉर्मल वैल्यूज पूछते हैं, एक पूछते हैं कि इक्वल कब होता है, ज्यादा कब होता है और कम कब होता है। ठीक है, ये 3 चीज याद रखनी है आपने हेड सर्कमफेरेंस से चेस्ट सर्कमफेरेंस में। अब नेक्स्ट असेसमेंट है हमारा मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस मैंने बताया था आपको 11 टू 12 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है।
मिड आर्म सर्कमफेरेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको मेजर कैसे करना है। आपने क्या करना है, एक्रोमियन, आपने शोल्डर और एक्रोमियन प्रोसेस, अल्नर प्रोसेस, और ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ दी शोल्डर। उसकी मिड लाइन से आपने क्या लेना है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेना है। और मिड आर्म सर्कमफेरेंस आपने कैसे लेना है, और मिड आर्म सर्कमफेरेंस आपने कैसे लेना है, उसकी मिड लाइन से। और लेना किससे, शाकेट स्टेप यूज कर सकते हो आप। उससे क्या करना है, आपने मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करना है। एक्रोमियन प्रोसेस, शाकेट टेप हमारी माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इमेज बेस्ड हम लास्ट में एक बार सारे पढ़ लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल होता है हमारा 11 टू 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इससे न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक चेस्ट सर्कमफेरेंस में एक क्वेश्चन और बनता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है इन्फेंट में और एडल्ट में कितना होता है, और एक कंडीशन होती है एम्फाइसीमा। मैंने बताया था जब बच्चा बोर्न होता है तो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल होता है। जब तक वो इन्फेंट होता है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए उसकी चेस्ट क्या होती है, राउंड होती है, डायमीटर इक्वल होता है। तो इन्फेंट में 1:1 होता है, एडल्ट में क्या होता है फिर 1:2, और एम्फाइसीमा में 2:1, ठीक है। ये होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस में। अब नेक्स्ट है टिप। टिप का असेसमेंट कैसे करोगे आप, टिप नॉर्मली बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते। टिप क्या होते हैं हमारे, एब्सेंट एट बर्थ। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, और उस टिप को हम क्या बोलते हैं, नेटल टिप। अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटल टिप। अब टिप भी हमारे दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी टिप कितने होते हैं हमारे, 20 नंबर, और परमानेंट टिप हमारे कितने होते हैं, 32 इन नंबर। अब हमें देखना है कि कितने इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर, ये हमारे चार टाइप के टिप होते हैं, कि कितने कितने होते हैं। टेम्परेरी कितने होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं। अब टेम्परेरी टिप डेवलप कब होते हैं, 6 मंथ्स पे, और परमानेंट टिप कब डेवलप होते हैं, 6 ईयर पे। तो दोनों में 6 की वैल्यू आ गई, 6 मंथ, एक 6 मंथ्स पे हो रहा है, एक किस पे हो रहा है, 6 ईयर पे, ठीक है। तो अब देखना है इसमें, इसमें वैल्यू कितनी होती है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं हमारे, 2, केनाइन हमारा 1, प्री मोलर एक भी नहीं होता टेम्परेरी टिप में। मोलर कितने होते हैं हमारे, 2। तो 2 इंसीजर, 1 केनाइन, प्री मोलर 0, एंड मोलर कितने होते हैं, 2, ठीक है। हाफ साइड, ये आपका माउथ है, उसमें आपने हाफ साइड, ये क्या है, इंसीजर, 2 क्या है, इंसीजर, उसके बाद 1 केनाइन, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, मोलर कितने हैं, 2। तो 4 + 4 + 4 + 4, सॉरी 5 + 5, 5 अपर साइड, तो कितने हो गए, 20। तो ऐसे होते हैं हमारे, क्या होते हैं, टेम्परेरी टिप, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, प्री मोलर 0 एंड मोलर 2। अब परमानेंट में आते हैं। परमानेंट में कैसे होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर कितने होते हैं, 2, केनाइन कितना होता है, 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। इस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिप में, ठीक है। 2 1 2 3, और इसमें 2 1 0 2, ठीक है। अब टेम्परेरी टिप क्या होते हैं, कब अपीयर होते हैं, अपीयर होते हैं आफ्टर 6 इयर्स, और टेम्परेरी टिप फर्स्ट कब अपीयर होते हैं, 6 मंथ्स।
तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि टेम्परेरी फर्स्ट टीथ कौन सा अपीयर होता है, तो केनाइन, लोअर केनाइन, अपर केनाइन भी नहीं, लोअर केनाइन। तो टेम्परेरी में फर्स्ट टीथ जो बच्चे में अपीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर केनाइन। ये आपने क्या करना है, टिथ में असेसमेंट करना है। एक होता है विजडम टूथ। विजडम टूथ कब डेवलप होता है, 18 टू 25 इयर्स ऑफ एज। विजडम टूथ किस में आता है, हमारा परमानेंट टिथ में। ये बाद में डेवलप होता है इसको, ये कब डेवलप होता है, 18 टू 25 इयर्स ऑफ एज। उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टूथ। तो टूथ पे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले एब्सेंट होता है वो बर्थ पे, प्रेजेंट का अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, नेटल टिथ है। उसके बाद दो टाइप के टिथ होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी टिथ हमारे कब स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ्स पे। उसके बाद टेम्परेरी टिथ हमारे 6 इयर्स तक क्या होते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। परमानेंट टिथ डेवलप होने हमारे 6 इयर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब टेम्परेरी टिथ सबसे पहला टेम्परेरी टिथ कौन सा आएगा, लोअर केनाइन आएगा। अब रेशियो कितनी होती है, टोटल 20 है, तो पता होना चाहिए कितने इंसीजर है, कितने केनाइन, कितने प्रीमोलर, मोलर। तो 2102 ये उसकी रेशियो होती है। और ऐसी परमानेंट में क्या होता है, 32 इन नंबर होते हैं। कब डेवलप होने स्टार्ट होता है, 6 ईयर पे। और उनकी रेशियो क्या होती है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर की 2123। ठीक है। एक विजडम टूथ होता है जो कब डेवलप होता है, 18 टू 25 इयर्स में। तो ये सारा आपने असेसमेंट किसका करना है, टिथ का असेसमेंट करना है, किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट थ्योरी है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी साइको सोशल थ्योरी। थर्ड है हमारी साइको सेक्सुअल थ्योरी। एंड लास्ट है हमारी मोरल थ्योरी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरीज में पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी किसने दी थी, साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, साइको सेक्सुअल किसने दी थी, एंड मोरल थ्योरी किसने दी थी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी हमारी जीन पियाजेट ने दी थी, मोरल थ्योरी इज कोहलबर्ग, एंड साइको सेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड, एंड साइको सोशल इज एरिक एरिक्सन। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी जीन पियाजेट ने, साइको सोशल हमारी एरिक एरिक्सन ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, साइंटिस्ट के नाम पूछ देते हैं क्वेश्चन देके कि साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी गिवन बाय। या फिर ये पूछ लेते हैं जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी थी, एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आपने क्या लिखना है, साइको सेक्सुअल थ्योरी। अब साइको सोशल हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, एंड मोरल थ्योरी हमारी कोहलबर्ग ने दी थी। Rest will study next class.